everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. या 27 फरवरी को जब से पब्लिक नोटिस आया है कि सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म्स अब आप फिल कर सकते हो, दो बहुत बड़े डाउट सामने आ रहे हैं एंड ट्रस्ट मी ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में फिल होने वाली दो इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो अब धीरे धीरे अपडेट हो रही हैं। सबसे पहले आपका यूनिवर्सिटीज, ये हमारी ब्रांड न्यू वेबसाइट जो है इसमें ये यूनिवर्सिटीज के आइकन के अंदर हम जब पहले देख रहे थे तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज यहाँ पर लिस्टेड थी और इसको देखकर इनफैक्ट बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी घबरा गए थे कि यार सीयूईटी में इतने कम यूनिवर्सिटीज कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थे, स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज तो थे भी नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ में ये 3 यूनिवर्सिटीज भी आ गए हैं और इसके अंदर यूनिवर्सिटीज का जो नंबर है वो ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि अंदर आपको जो यूनिवर्सिटीज है वो और भी मिलने वाली हैं। हम रेगुलरली अपडेट करते हुए चल रहे हैं तो रेगुलरली हमें चेक करते रहना पड़ेगा कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। ये है नंबर 1, ये आपको ध्यान में रखना है आपके फॉर्म के लिए भी। दूसरी चीज जो है वो है आपका सिलेबस। दिमाग में ये चीज आ रही थी कि सिलेबस कम हो गया है क्या, सिलेबस में से या फिर वही सिलेबस फॉलो हो रहा है क्या जो हम लोग ने बोर्ड्स के अंदर फॉलो किया है। तो उसको और उसके रिलेशन के अंदर भी वो डाउट्स भी अब हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे क्योंकि सिलेबस का आइकन भी यहाँ पे आ गया है। अब हम यहाँ पे अपना सिलेबस देख सकते हैं। करना सिर्फ इतना है कि अपने सीबीएसई के सिलेबस को यानी आपके एनसीईआरटी को और आपके यहाँ पर दिए गए सिलेबस को साथ में रख लेना है और मैच कर लेना है कि डिलीटेड पोर्शन आएगा या नहीं आएगा। बहुत ईजी सा टास्क है। बट रही बात जहां तक आपके लैंग्वेज और जीटी की, तो उसमें क्लास 12 का ज्यादा रोल नहीं है क्योंकि लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू क्लास 12। क्योंकि क्लास 12 जो है ये क्लास 12 के अंदर ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सीबीएसई वाले बच्चों के लिए और जितने भी और भी स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए सिलेबस में बदलाव है। अच्छा, अगर मैं आपको ये बताऊं कि क्या ये सिलेबस पिछले साल वाला ही है तो जी बिल्कुल, ये पिछले साल वाला ही सिलेबस है। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज में आपसे पूछे जाएंगे फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी बेस। आपको यहाँ पर वर्बल एबिलिटी पूछा जाएगा यानी ओवरऑल लैंग्वेज की नॉलेज यहाँ देखी जाएगी। रीअरेंजिंग द पार्ट्स के अंदर आपके पीक्यूआरएस आते हैं जो आमतौर पर बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको चूजिंग द करेक्ट वर्ड देखने को मिलेगा। ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों टेस्ट होगा और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के साथ में वोकैबुलरी भी पूछी जाएगी। एसेंशियली इंग्लिश के अंदर या फिर लैंग्वेज में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी तैयार करना है। बट लेट मी टेल यू, पिछले साल बहुत सारे बच्चे मेरी एक बात मान के नहीं गए थे और एक धोखा हो गया था। उन्होंने ग्रामर और बाकी जो लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स है जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से नहीं किए थे और उसके क्वेश्चंस आए थे। तो ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच, राइटिंग सेक्शन जो है वो भी आपको प्रिपेयर करना है। जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। इंग्लिश की पूरी टेंशन आप मुझ पे छोड़ सकते हो क्योंकि इंग्लिश में 100% लेकर आऊंगी मैं। बिल्कुल, इंग्लिश में हम लोग साथ में मिलकर 100% लेकर आएंगे। सिलेबस कुछ भी हो, क्वेश्चन कुछ भी हो, आपको आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश का सिलेबस मैंने बता दिया, इसमें कोई भी बदलाव ज्यादा है नहीं, ठीक है। बाकी सारा जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहले अच्छे से सिलेबस आपने देख लेना है आपका ताकि आपके दिमाग से वो चीज एकदम से क्लियर हो जाए। अब रही बात कि मैम यहाँ पर मेरे को कौन से सब्जेक्ट, इतने सारे सब्जेक्ट है, मेरे को कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। देखो बच्चों, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये डिपेंड करता है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो यही चाहती है कि क्लास 12 के अंदर आपके जो सब्जेक्ट्स थे वही आपके पास में, उनमें जिन सब्जेक्ट्स में आप पास हुए, जो सब्जेक्ट्स आपने वहां पर एग्जाम लिए वही आपके पास सीयूईटी में भी होने चाहिए। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज के लिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी ही पड़ेगी, वही सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट कर पाओगे। अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है तब यू कैन गो ऑन एंड यू कैन चूज अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। बट इसमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम सब्जेक्ट जो आप सेलेक्ट कर सकते हो वो 6 है। एक और डाउट इससे निकलते हुए आ रहा है कि मैम मिनिमम कितना है। बेटा मिनिमम जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको देखने को मिलेगा। आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि देयर इज नो मिनिमम। ये एक फ्रूट बास्केट की तरह है जिसके अंदर यू कैन सेलेक्ट व्हाटएवर यू वांट। बट रिमेंबर, आप जो सब्जेक्ट्स चूज कर रहे हो उसी के बेसिस पे आपकी यूनिवर्सिटीज आपके लिए फिल्टर होते जा रहे हैं। आपने लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं किया तो ऐसे यूनिवर्सिटीज जिनके अंदर लैंग्वेज एक क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो यूनिवर्सिटीज से आप बाहर हो जाओगे। लेट मी टेल यू, वो यूनिवर्सिटीज 100% है, ठीक है। इसके बाद में आपको जीटी सेलेक्ट करना है। अगर आपने जीटी सेलेक्ट किया तो आप सर्टेन यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर जीटी सेलेक्ट नहीं किया तो उन यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन नहीं होगा। आपको क्लास 12 के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो आप सारे यूनिवर्सिटीज में सेलेक्ट
हो जाओगे। तो देयर इज नो मिनिमम कि भाई ये मिनिमम सब्जेक्ट्स होने चाहिए, बट मैक्सिमम आपके 6 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो यार जितने डाउट्स मैं इसमें रिजॉल्व कर सकती थी छोटे से वीडियो में उतने मैंने आपके लिए कर दिए हैं। ये चीजों का ध्यान आपको फॉर्म फिल करने से पहले रखना चाहिए। लेट मी ऑल्सो टेल यू, कोई हेस्ट नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है फॉर्म फिल करने की। आपके पास पूरा प्रॉपर 1 महीना पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 1 महीना पड़ा हुआ है। आराम से सोच समझ के वीडियोस देखकर हम सब आपको गाइड कर रहे हैं, सबकी बातें सुनकर अच्छे से फॉर्म भरो, कोई गलती वहां पे नहीं करनी है। इफ यू मेस विद द फॉर्म आगे प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो अभी अगर बाय चांस आप एक एक चीजें भरते भी जा रहे हो तो आराम से उसे होल्ड पे रख लो, और जैसे जैसे नई नई चीजें पता चल रही है, जैसे जैसे कोई डाउट आ रहा है हमसे पूछो, हम रिजॉल्व करेंगे और फिर जाके पूरा फॉर्म अच्छे से भरो। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, एक दिन बैठकर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, वीडियो पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो। अगर सीयूईटी में फोड़ना चाहते हो, 100% अगर लेकर आनी है ना इंग्लिश के अंदर, और अपने फेवरेट कॉलेजेस में जाना है, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज में जाना है, देन दिस चैनल इज फॉर यू। पिछले 2 साल से ड्रीम यूनिवर्सिटीज तक बच्चों को हम पहुंचाते आए हैं और इस साल भी ऐसा होगा, 100% यहीं से आएगा। तो फटाफट से चैनल को करो सब्सक्राइब, and I will see you in the next one. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care. I love you.